हम आवाज़ उठाते हैं कि इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को इस देश से निकाल फेंको। छद्म मानवतावाद का ढोंग अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनके कृत्य मानव वाले नहीं, दानवों वाले हैं। वे यहाँ ज़मीनों पर कब्जा करें, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या करें, बलात्कार करें, और वहाँ बांग्लादेश में इनके लोग वहाँ की मूल संस्कृति के वाहकों पर जुल्म करें। यह अब हम सहने को तैयार नहीं हैं। नमस्कार मित्रों, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर कट्टरपंथियों द्वारा जो नंगा नाच किया गया वह आपने सुन लिया होगा, संभवतः वीडियो भी देख लिए होंगे। यह सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है, लेकिन पहली बार तो नहीं हो रहा है। 712 ईस्वी से ही यह दंश हम झेल रहे हैं, यह पीड़ा हम झेल रहे हैं, यह उत्पीड़न हम सह रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये वही बांग्लादेश है जिसका अस्तित्व ही भारत की कृपा से संभव हो सका और जिसका भयंकर खामियाजा भी भारत ने भुगता। हमारे कितने ही सैनिकों ने वीर गति पाई, शरणार्थियों की बाढ़ हमने सही, अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव पड़ा कि क्या कहें। यह वही भारत है जिसने कोलकाता में बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार बनवाई, आगे चलकर इस सरकार को न केवल स्वयं मान्यता दी बल्कि दूसरे देशों से भी दिलाई। इन लोगों को गले लगाया, मदद की। लेकिन हम भूल गए थे कि ये कृतघ्न लोग हैं जो उपकार का बदला अपकार से चुकाते आ रहे हैं, पीठ में खंजर भोंकते आ रहे हैं। पुराना इतिहास रहा है इनका। अरे हिंदू तो दोनों तरफ से मारे गए, पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी वे उत्पीड़ित हुए और भारत में भी अत्याचार सह रहे हैं। इस तरह का बंटवारा किया कुछ लोगों ने हमारे देश का, जो इतने महान थे कि उनके कामों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, जो स्वयं सिद्ध थे, अप्रमेय थे। उनकी बातों को सिद्ध या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वे तथाकथित महान राष्ट्र निर्माता थे। वास्तव में इन तथाकथित महान लोगों ने गलतियां नहीं, अपराध किए हैं। गलतियां तो अनजाने में होती हैं, लेकिन इन्होंने जानते बूझते हुए हिंदुओं को इस दशा में पहुंचाया। क्या शांतिप्रिय समुदाय का मजहबी उन्माद उन्हें नहीं पता था, या इतिहास में उन्होंने नहीं पढ़ा था? प्रसंगवश आपको राजा सूरजमल और शेरशाह सूरी की घटना याद करनी चाहिए। 1543 की बात है। शेरशाह मालवा के रायसेन किले को जीतने के लिए बढ़ा। उस समय यह किला पूरनमल नाम के एक राजपूत सरदार के नियंत्रण में था, लेकिन मामला कठिन था। किले को जीतना बहुत ही कठिन था। 4 माह के घेरे के बाद भी किला न जीता जा सका। तब शेरशाह ने पूरनमल से कहा कि वह ये चाहता है कि बस वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और यहाँ पर पहले की तरह शासन करता रहे। मतलब ये कि पूरनमल को शेरशाह की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि वह जो है शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ले और आराम से यहाँ का शासन करता रहे। लेकिन पूरनमल इन लोगों की करतूत जानता था, उसने विश्वास नहीं किया। तब शेरशाह ने विश्वास दिलाने के लिए कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वह पूरनमल और उसके परिवार के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस्लामिक विद्वानों ने शेरशाह को समझाया कि काफिरों के साथ कसम निभाना जरूरी नहीं है। इसके लिए उलेमाओं ने बाकायदा फतवा जारी करके शेरशाह को इस कसम से मुक्त किया। फिर क्या था, शेरशाह ने वही किया जो उलेमाओं ने एक काफिर के साथ उसे करने को कहा था। इधर पूरनमल ने शेरशाह पर विश्वास करके किले का दरवाजा खोला और उधर शेरशाह के सैनिकों ने मारकाट शुरू कर दी। राजपूतों का इसका अंदेशा नहीं था, वे तैयार नहीं थे। वे सोचे ही नहीं थे कि कुरान हाथ पर कसम खाने के बाद भी शेरशाह ऐसा कर सकता है। वैसे तो वे लड़कर मरने के लिए तैयार थे, लेकिन महिलाओं की लज्जा रक्षा का क्या होगा, प्रश्न ये था।
जौहर के लिए समय नहीं था, तब पूरनमल ने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी रत्नावली का सिर काट दिया। बाकी राजपूतों ने भी अपने परिवार के लोगों के साथ ऐसा ही किया। अब वापस रुख बांग्लादेश का करते हैं। सीएए की चर्चा भी इस प्रसंग में जरूरी है। भारत में कुछ शक्तियां एक ओर तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए हुए, भगाए हुए, उत्पीड़ित किए हुए और अस्तित्व का संकट झेल रहे हिंदुओं आदि को भारतीय नागरिकता देने का विरोध करती हैं, तो दूसरी ओर असम में मियां मुस्लिम से अतिक्रमण खाली कराने का भी विरोध करती हैं। स्पष्ट कर दूं, असम में बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को यहाँ के लोग मियां मुस्लिम कहते हैं। लेकिन भारत माँ के हम लाल अब चुप नहीं रहेंगे। हम आवाज उठाते हैं कि इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल फेंको। छद्म मानवतावाद का ढोंग अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनके कृत्य मानवों वाले नहीं, दानवों वाले हैं। ये वही हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की बहुसंख्यक आबादी पर अकथनीय अत्याचार किए। आखिर क्यों नहीं जाना चाहते ये अवैध घुसपैठिए यहाँ से? वे यहाँ जमीनों पर कब्जा करें, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या करें, बलात्कार करें और वहाँ बांग्लादेश में इनके लोग वहाँ की मूल संस्कृति के वाहकों पर जुल्म करें। यह अब हम सहने को तैयार नहीं हैं। और हाँ, अब हम उन पार्टियों को भी सहने को तैयार नहीं हैं जो इन्हें अपना वोट बैंक समझकर इनके पक्ष में आवाज़ बुलंद करती हैं। प्रश्न ये है कि आखिर हम करें क्या? सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, उसका इस्तेमाल कीजिए, खूब आवाज़ उठाइए, लगातार आवाज़ उठाइए। यूएनओ को ट्वीट कीजिए, बांग्लादेश की एम्बेसी को ट्वीट कीजिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ट्वीट कीजिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के संगठन से संवाद स्थापित कीजिए। ट्विटर पर उनका एक ग्रुप है, बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल। जाइए आप ट्विटर पर, जाइए आप इस हैंडल पर और उन्हें बताइए कि भारत के हिंदू मूक दर्शक नहीं हैं। उनका उत्साह बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ खड़े होने की आदत डाल लीजिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय इन कामों के लिए भी निकालिए। मिलकर लड़िए, जातिवादी भूलिए। यह हमारे विरुद्ध षड्यंत्र है। सभी हिंदुओं को जोड़िए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। उठ खड़े होइए, फिर बात होगी मित्रों। और हाँ, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक शेयर कमेंट, तो प्लीज़ वो कर लीजिए। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।